हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर एक ऐसी खबर की चर्चा करने वाला हूँ जिसको सुन करके बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हो गई। वो शंकाएं इसलिए पैदा हो गई क्योंकि उसकी एक एग्जाम पहले हुई थी और उसका स्कोर अब फरवरी के अंदर समाप्त होने वाला है और उसके बाद में आगे क्या होगा, बस वो आगे क्या होगा इसी को लेकर के मन में शंकाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी सीटी भी 2 चरणों में प्री व मेन एग्जाम संभव न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर सीटी की एग्जाम होती है। सीटी की एग्जाम एक तो होती है 10+2 के बिहाफ पर और एक होती है आपके ग्रेजुएशन के बिहाफ पर। गुरुजी ये है क्या? सीटी बेसिकली एक कंपलसरी एग्जाम है। यहाँ पर इसको एलिमेंट्री एग्जाम मत समझो, आप तो ये समझो कि ये अपने आप में एक कंपलसरी एग्जाम है। कंपलसरी एग्जाम का मतलब है इस एग्जाम को पास करोगे तो ही आप 10+2 के बिहाफ पर जो वैकेंसी आती है इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज करो राजस्थान पुलिस की बात करूं मैं, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के अंदर यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो मेरे भाई फॉर्म तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप 10+2 सीएटी जो है ना ये पास हो। इसका मतलब है बहुत सारी एग्जाम है जो 10+2 के बिहाफ पर हैं, उनके अंदर वही बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो 10+2 सीएटी पास है। इसके अलावा यदि मैं कहूं आपके यहाँ पर वीडियो की वैकेंसी आई और वीडियो की वैकेंसी के अंदर फॉर्म वही अप्लाई कर सकता है जो कि आपके ग्रेजुएशन सीटी पास है। अर्थात ग्रेजुएशन सीटी के बिहाफ पर हमारे यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम आते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो एग्जाम है उन एग्जामों के अंदर बैठने के लिए या उनमें पात्र होने के लिए उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने सीटी पास कर रखी है, चाहे वो 10+2 के बिहाफ पर हो चाहे वो ग्रेजुएशन के बिहाफ पर हो। अब इसी को लेकर के आ रहा है कि सर सीटी भी जो ना अब 2 चरणों में हो सकती है, प्री व मेन। पहले एक ही चरण में होती थी सीटी और अब कहा गया कि प्री और मेन 2 हो सकती है और साथ साथ ये भी कहा हो सकता है कि आपके 60% कंपल्सरी मार्क्स यहाँ पे कर दी जाए। क्या कहा गया यहाँ पर? तो एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के अंदर कि अब सीटी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम भी 2 चरणों में करवाया जा सकता है। अभी मतलब ये नहीं कह सकते कि कंफर्म नहीं कह सकते, हाँ ऐसा है, हो सकता है। इसमें सीटी प्री और सीटी मेन के बाद पात्र माना जाएगा, सीटी प्री और सीटी मेन के बाद पात्र माना जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% रख सकते हैं। इस संबंध में चयन बोर्ड जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर के सीटी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लास्ट 2024 में जो सीटी हुई थी उसका स्कोर जो है ये फेब में समाप्त हो रहा है। फेब में समाप्त हो रहा है, इसका मतलब है आने वाली जो वैकेंसी होंगी उसके लिए सीटी की एग्जाम करवानी पड़ेगी। इसका मतलब इसके ऊपर डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अर्थात अगले हो सकता है महीने या 2 महीने के अंदर एग्जैक्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्री और मेन होगी कि नहीं होगी, या 60% जो न्यूनतम मार्क्स हैं या मिनिमम जो नंबर हैं वो होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर कहा गया कि भाई ये भी कहा गया वही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता फरवरी 2026 में समाप्त होगी और इसके साथ ही 17.95 लाख अभ्यर्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। मतलब फरवरी 2026 के अंदर जो बच्चे एलिजिबल थे आने वाली वैकेंसी के अंदर, मतलब आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, अब जैसे इसका स्कोर खत्म हो जाएगा तो यदि 2026 में कोई वैकेंसी आई तो बच्चा फॉर्म ही नहीं भर सकता। तो ऐसे स्थिति में वैकेंसी आने का मतलब ही नहीं। इसका मतलब है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है कि भैया आपको सीटी की प्रोसेस तो करनी पड़ेगी और सीटी में नए मापदंड के अनुसार नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं और मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 60% करने के साथ साथ सर्टिफिकेट की पात्रता 3 साल की जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि भैया पहले 2 साल थी और इसको बढ़ा करके अब 3 साल किया जा सकता है, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 2 चरणों में कराए जाने पर मंथन हो रहा है। ज्यादा स्क्रीनिंग होने से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो जाएगी और इसके पीछे तर्क दिया गया कि आपके सीटी की एक एग्जाम में बच्चा पास कर गया तो उसके बाद में जितने बच्चे पास थे वो सबके सब पर्टिकुलर एग्जाम में फॉर्म भरेंगे। जैसे सीटी 10+2 की बात करें, यदि यहाँ पर 10 लाख बच्चे पास हैं तो सबके सब 10 लाख बच्चे क्या करेंगे? राजस्थान पुलिस का फॉर्म कहेंगे। तो ये नहीं कहा कि ऐसी स्थिति के अंदर जो एग्जाम जो करवाती है ना एजेंसी, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर का मतलब हुआ कि भाई 10 लाख तो फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम देने जाते हैं 6 लाख ही, एग्जाम देने जाते हैं 6 लाख, तो 4 लाख के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, उनकी बैठने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, उनका पेपर प्रिंट करवाना पड़ता है, उनके लिए मैन पावर। तो कहा कि ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम सीटी 2 चरणों में कराएंगे प्री और मेन में तो मे भी हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले 10 लाख थे 10+2 के अंदर वो यहाँ पर 4 या 5 लाख ही होंगे, ताकि जब ये एग्जाम देने जाएंगे 4-5 लाख तो सरकार के पास रिसोर्स अच्छे होंगे उस एग्जाम को बेहतर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए और उस एग्जाम के अंदर पूरी पारदर्शिता रखने के लिए। मतलब ये वहाँ की तरफ से तर्क दिया गया, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, ये मुद्दा मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद यहाँ पर कहा भर्ती परीक्षा में बढ़ते अभ्यर्थियों कारण स्क्रीनिंग के लिए सीटी 2024 में
में सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर की परीक्षाओं को सितंबर 2024 में आयोजित हुआ था और उसके बाद में और यहाँ पर रिजल्ट फरवरी में आया था और सीटी में 40% उतरांक रखने से सीनियर सेकेंडरी में यहाँ पर लगभग 11.64 और 8.78 लाख अभ्यर्थी पात्र हो गए थे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि लगभग सब पास हो गए थे। तो सरकार ने कहा कि भाई यदि सब पास हैं तो सब एग्जाम देने जाएंगे तो सरकार के ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करने का मतलब है कि प्री जो देगा, जो पास वही होगा जो बच्चा मेहनती होगा, उसके बाद मेंस में जो बैठेगा और पास वही बच्चा होगा जो मेहनती होगा। अर्थात एट द एंड एग्जाम के अंदर वो बच्चे बैठे जो मेहनती थे, जिनमें कॉम्पिटिटिवनेस था, और उसके बाद फाइनली जब एग्जाम बैठेंगे तो मेहनत वाले बच्चे बैठेंगे ताकि एक अच्छा एम्प्लॉय राजस्थान सरकार को मिले। मतलब बहुत सारे लॉजिक इसके पीछे दिया गया है। लेकिन जो भी है, हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या आने वाले समय के अंदर आपकी सीटी जो है 2 होगी, प्री और मेंस, और क्या यहाँ पर यह भी हो सकता है क्लियर हो जाएगा कि आपके आने वाले समय में सीटी के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 60% होंगे या कम होंगे या ज्यादा। ये सब आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए आपकी तैयारी पर, चाहे 60% हो, चाहे 40% हो, प्री हो, मेन हो। जिसकी तैयारी बेहतर है उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो यहाँ पे 70 करे, चाहे 80 करे, और चाहे करे 30, चाहे यहाँ पे सीटी 1, 2, 3 कितनी भी कर दें, लेकिन तैयारी तो बेहतर करनी होगी। और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस बना रहा है विंटर सिलेक्शन ऑफर, जिसके अंदर आज अंतिम दिन है और जहां पर राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का ऑफ है, 500 रुपए तक का कैशबैक है, इसके अलावा 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाएं, एनरोल करें और तैयारी करें आने वाले एक उस भविष्य की जो आपका इंतजार कर रहा है।